नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच राजस्थान कांग्रेस में एक बड़ा उलटफेर शुरू हो गया है। इसका एक नजारा राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी देखने को मिला, जब अशोक गहलोत की जगह सचिन पायलट अगवानी करते हुए दिखाई दिए। अब बताया जा रहा है कि इन दिनों सचिन पायलट को ही कांग्रेस पार्टी में पूरी तवज्जो दी जा रही, जबकि दूसरी तरफ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बहुत ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आ रहे। इस वक्त सचिन पायलट ही राजस्थान कांग्रेस की फ्रंट सीट पर बैठकर भाजपा पर जमकर हमला बोल रहा है। ईआरसीपी और एमएसपी जैसे मुद्दों पर भी सचिन पायलट ने बीजेपी को आड़े हाथों लिया। ऐसे में सवाल उठने लाजमी है कि विधानसभा चुनाव के बाद अचानक से सचिन पायलट का यूं सक्रिय होना आगामी चुनाव में कांग्रेस का गढ़ बचाने के लिए हो रहा है, यही जद्दोजहद है, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रिप्लेसमेंट, क्योंकि भविष्य में अशोक गहलोत के फिर सीएम बनने के आसार बहुत ही कम है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए सचिन पायलट ने कहा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने वादा किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम वो काम करेंगे जो वर्तमान सरकार ने नहीं किया है। 3 काले कानून वापस लेते वक्त केंद्र की बीजेपी सरकार ने कहा था कि एमएसपी को लेकर हम गारंटी लेकर आएंगे। जब वादा खिलाफी हुई तब किसानों ने कहा कि अब चुनाव सिर पर है, कृपया उसे पूरा करिए। उसके बाद जो कुछ भी बॉर्डर पर हुआ वो आप सभी ने देखा है। वो अन्नदाताओं का अपमान था जो बीजेपी सरकार ने किया। ये सरकार वादा पूरा करने में विश्वास नहीं रखती है। और इसी तरह सचिन पायलट ने अग्निपथ योजना को लेकर भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अग्निपथ बहुत ही जल्दबाजी में लागू की गई। भाजपा द्वारा उसकी टाइम लिमिट तय की जा सकती थी। इस फैसले ने फौज में जाने की तैयारी करने वाले बच्चों को रोकने का काम किया है और इसीलिए इसे गलत मानते हैं। करीब 1.25 लाख बच्चों को टेस्ट में क्लियरेंस मिलने के बाद भी अभी तक भर्ती नहीं मिल पाई, जिस कारण से वो धरने पर हैं। सरकार को उन्हें एडजस्ट करने के बारे में भी सोचना चाहिए। तो आप देख ही रहे हैं कि सचिन पायलट लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अब इससे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो अभी जिम्मेदारी है वो लोकसभा चुनावों के लिए है, और साथ ही ऐसा भी माना जा रहा है कि लोकसभा चुनावों में अगर वे सफलता हासिल कर पाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि आगामी जो विधानसभा के चुनाव होंगे राजस्थान में, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से सचिन पायलट के हाथों में ही होगी। जो राज्य ऐसे हैं जहां सबसे ज्यादा भर्तियां होती हैं, जहां लोग बहुत चाव से, शौक से और एक मातृभूमि की रक्षा करने की भावना से सालों तक प्रशिक्षण करते हैं, तैयारियां करते हैं, और एक गांव में माहौल होता है कि हम फौज की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लगभग 1.25 लाख लोग हैं जिनको आपने भर्ती दी लेकिन ज्वाइन नहीं कराया। उन्होंने बहुत लंबे समय से वो धरना देने अपनी मांग को रख रहे हैं। हम लोग कहना चाहते हैं कि अगर ये भारत सरकार G20 पे 4100 करोड़ रुपए खर्च कर सकती है, प्रधानमंत्री के हवाई जहाज के लिए 8400 करोड़ खर्च कर सकती है, सेंट्रल विस्तार प्रोजेक्ट के लिए 20,000 करोड़ खर्च कर सकती है, और इस वर्ष सरकारी इश्तिहारों के लिए 6,500 करोड़ खर्च कर सकते हैं, तो मैं मानता हूं कि हम लोग सिर्फ पैसा बचाने के लिए अपनी भर्ती की पूरी प्रक्रिया से खिलवाड़ करें। ये भविष्य के लिए, हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए, हमारे भारत की इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं चैलेंज बन सकता है। तो हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों को नौकरी दी जाए जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, लेकिन अग्निवीर के माध्यम से, अग्निपथ योजना के माध्यम से जो बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, देखिए भारत की जो सेना है उसके शौर्य को, उसके पराक्रम को, उसकी मेहनत और जाबाजी जो हमारे सैनिकों के पास है, उसका कोई सानी नहीं है। वी आर वन ऑफ द फाइनेस्ट फाइटिंग फोर्सेस इन द वर्ल्ड। आवर आर्मीज एंड आवर डिफेंस फोर्सेस आर सेकंड टू नन, बट देयर वैलर, देयर स्ट्रेंथ एंड their dedication to the nation should be regarded and respected for future generations. And we all feel that by compromising on the process of recruitment of the armed forces, it may not argue well for our future and for the families of those people who have willingly dedicated their lives to the service of the nation. तो मुझे लगता है कि ये सरकार ने बहुत जल्दबाजी में किया है। हम लोग इसका विरोध करते हैं, और अभी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने राष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी है जिसके बारे में आपको अभी बताया जाएगा। लेकिन हमें मानते हैं कि जो भर्ती की प्रक्रिया है उसको बहुत गैर जिम्मेदाराना तरीके से इस सरकार ने डील किया है, और खुद जो सेना के अध्यक्ष रह चुके हैं, बड़े बड़े पदों पर रह चुके हैं, उन कई लोगों ने
इस पर अपनी आपत्ति जाहिर करी है। तो कांग्रेस पार्टी उन नौजवानों के साथ है जो भविष्य में सेना के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, उन सब लोगों के साथ हैं जो हमारी वर्दी पहनकर सरहदों पर खड़े होकर देश की रक्षा करते हैं। लेकिन भारत सरकार को इस प्रकार की स्कीम नहीं लानी चाहिए थी, हम इसके विरोध में हैं। और सबसे पहले हमारी मांग ये रहेगी कि जिन लगभग 2.25 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने सारी परीक्षाएं पास करी थी, उनको सरकार ने अभी तक ज्वाइन नहीं कराया है। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।